चल रहा है अभी, क्या करने का, ये बेच दो वो बेच दो, सामान बेच दो, कैसा चलेगा। लॉकडाउन में सबका नौकरी गया है, सरकार को समझना मांगता है ना कैसा घर चलाते हैं करके। देख, ये जो आंदोलन को ये साथ नहीं देगा और भाड़ा और घर नहीं देगा तो मैं खुद इधर आत्महत्या करूंगी। ये अभी इसमें कुछ फैसला नहीं होएगा तो मैं खुद आत्महत्या करूंगी। ये जवाबदार सब सरकार म्हाड़ा इसके ऊपर होगी। स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। कहा जाता है मुंबई में सब कुछ आसान है, यहाँ पे आने वाले हर इंसान के लिए रोजगार उपलब्ध है। यहाँ पे 2 जून की रोटी कमाना उतनी मुश्किल नहीं है जितनी देश के दूसरे भागों में है, लेकिन यहाँ पे सबसे मुश्किल काम है अपना घर बसाना, अपना छत जो खुद का हो। कई लोग यहाँ पे 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में आके गोरेगांव, मालाड, कांदिवली जैसे उपनगरों में बस जाते हैं और वहाँ पे छोटी छोटी अपनी झुग्गियाँ बना लेते हैं। सारी जिंदगी की कमाई यही समझते हैं, लेकिन कोई उनसे झूठा वादा करके वो भी छीन ले तो कैसे महसूस होगा। इसी तरह की एक खबर गोरेगांव के पतरा चाल के बारे में हमारे पास मिली है। हमने ग्राउंड पे जाके जानने की कोशिश की है जब वो लोग उपोषण कर रहे थे। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट। ओके, स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज़ नागरिक विकल्प में। आज हम गोरेगांव के अंदर में हैं। म्हाड़ा की अनियमितता कई बार उजागर हुई है। यहाँ पे भी जो आप ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है ये 12 साल से इसका कंस्ट्रक्शन चालू है, लेकिन आज से 5 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन बंद हो चुका है। बिल्डर बैंक करप्ट होने की वजह से बिल्डर को निकाल दिया गया, लेकिन जो रहवासी थे उनको न भाड़ा दिया गया। आज वो जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं उसी के कारण आज आंदोलन करने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। आज उन्हीं में से कुछ लोगों से हम बात करेंगे। जी सर, आपका नाम बताइए। मैं रमाकांत थुरवे, सिद्धार्थनगर पचाचाल रोड नंबर 10 पे रहता था और लगभग हमारी जो पीढ़ी है, हमारे पिताजी से आज से लेकर मेरे बच्चे तक, ये हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे रह रही है। गए 12 साल से ये पतरा जाल का कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे चल रहा था, लेकिन गए 6 से 7 साल से कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से ठप हो गया, बंद हो गया है। और 5 साल से हमारा जो बिल्डर था उसने भाड़ा देना बंद कर दिया है। यहाँ के रहवासियों की जो हालत है काफ़ी खस्ता होते जा रही है। और आज जो है अभी हम लोगों ने एकदम निराश होकर सब जन इकट्ठा आके फिर हमने सोच लिया कि अभी ये आंदोलन किए बगैर प्रशासन जागेगा नहीं और हमारे जो घर हमें मिलने चाहिए वो मिलेंगे नहीं। हमने जो विश्वास से जो हमारी सोसाइटी जो चुन के दी थी, जो कमेटी, उन्होंने बिल्डर के साथ में संगन मत करके यहाँ की हमारी कोई ज़मीनें जो है ये बेच डाली। और उस बेची हुई ज़मीनों पे आज आप देखेंगे कि एक बड़े बड़े टावर खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो जो रिहाब का जो पार्ट है वो पूरा होना चाहिए था, लेकिन उसकी तरफ ना म्हाड़ा ने ध्यान दिया और ना हमारे सोसाइटी ने ध्यान दिया, इसलिए आज ये हमारे पे नौबत आई है। ये मतलब एक तरह से हमारा विश्वासघात ही हुआ है। हमने बड़े विश्वास से दिया था कि हमें हमारे घर बांध के दिए जाए, लेकिन गए 5 साल से बांधकाम भी, कंस्ट्रक्शन भी पूरा बंद है और जो भाड़ा जो वो भी नहीं आ रहा है। जी, अभी हम थोड़ा चल के इनके कंस्ट्रक्शन की हालत देखेंगे और इनकी ज़मीनें भी देखेंगे और आंदोलन के मंच पे भी जाएंगे, नेताओं से बात करने की कोशिश भी करेंगे। अब हम यहाँ पे मंच पे आ गए हैं जहाँ पे उपोषण कर रहा है। आप देख पा रहे हैं सारे लोग बैठे हैं जो त्रस्त है म्हाड़ा की इस अनियमितता को लेकर। हम बात करेंगे। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश दलवी है। मैं इस कॉलोनी का पिछले 70 साल से रहवासी हूँ। मेरे दादाजी आके यहाँ पे बसे हुए थे और पिछले म्हाड़ा की ये पहली कॉलोनी है और ये पहला ही म्हाड़ा का जॉइंट ये था, जो म्हाड़ा यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक वो विकासक था, लेकिन गवर्नमेंट की म्हाड़ा की लापरवाही से और हमारे कमेटी के लापरवाही से जो विकासक था वो मालिक बन गया। उसने यहाँ पे 8 बिल्डर लोगों को, 10 बिल्डर लोगों को जगह बेच दिया
और पिछले 20 साल से ये प्रोजेक्ट का यही हाल चल रहा है। अब 3 साल पहले जब पिछली सरकार ने यहाँ का जो बिल्डर था गुरु आशीष, उसको निकाल दिया। उसको निकालने के बाद उसका जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी था वो NCLT में गया था। NCLT में केस चालू था, इसलिए ये नहीं हुआ था। नया गवर्नमेंट ने एक जॉनी जोसेफ करके कमेटी बनाया, जो IAS ऑफिसर है, महाराष्ट्र के पहले ये थे। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दिया अभी हमारे घर के लिए, उसके अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है, हम लोग का 125 करोड़ रुपया बाकायदा भाड़ा निकल रहा है, जो देना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग भाड़ा भर के पिछले 10 साल से रह रहे, और 10 साल में से 5 साल हमें भाड़ा ही नहीं मिला हुआ है। और 2014 में हमें पोजीशन देना था, ये 2014 में ये प्रोजेक्ट पूरा होना था। और भाड़ा और विकासक, इस दोनों के गलती के वजह से हम लोग रखड़े हुए। और ये पूरी तरह से उन्हें मालूम है कि जो गलती है वो उन्हों की है। और 2014 में अगर पोजीशन देते तो भाड़ा देने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। और हम लोग का जो एग्रीमेंट है, थर्ड पार्टी थ्री पार्टी एग्रीमेंट है, उसमें जब तक हमको घर नहीं मिलता है तब तक भाड़ा देना उनको ज़रूरी है। और अगर बीच में अगर प्रोजेक्ट छोड़ के अगर चला जाता है तो भाड़ा की जिम्मेदारी हमको घर बना के देने के लिए। तो भाड़ा दोनों चीज़ नहीं कर रही है। और नए जो उन्होंने जो अहवाल दिया है, जिसकी कॉपी हमें मिलने के बाद हमें ये महसूस होने लगा कि भाड़ा हमें ठग रही है करके। इसलिए भाड़ा ये अलग है और सरकार अलग है। सरकार के आंखों में ये कानों में बात जाने के लिए हम लोग ये उपोषण पे बैठे हुए। म्हाडा के अधिकारियों को आपने कुछ अर्जी दी थी, एप्लीकेशन दी थी, आपकी जो समस्याएं हैं वो बताई थी? ये कोर्ट, हाई कोर्ट में चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भाड़ा इसके बारे में लड़ा, क्योंकि भाड़ा एक अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। भाड़ा की ज़मीन बेच दी है उसने, जो गुरु आशीष है उसने 9 बिल्डर लोगों की अपनी ज़मीन बेच दी है। ये जो टावर खड़े हैं वो भाड़ा बोलते हैं अनऑथराइज्ड है करके। ये जो भाड़ा जो टावर खड़े हुए बिल्डर लोगों के, ये अनऑथराइज्ड है भाड़ा बोलती है। ओके, नहीं, जो आपको समस्या पेश आ रही है, 5 साल से भाड़ा नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इन घरों में रहते हैं, तो इस बारे में म्हाडा को कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ है? हाँ हुआ है ना, वो हुआ है। पिछले 5 साल से हम इसलिए तो म्हाडा ने, सरकार ने इसको निकाल दिया ना। म्हाडा अभी हमारे साथ मकरंद परब जी है, जो इस बारे में हमें आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक नौबत क्यों आ गई, म्हाडा के साथ इतना संघर्ष क्यों क्रिएट हो गया कि उपोषण तक बात आ गई। म्हाडा ने एक्चुअली यहाँ तक बात आने नहीं देना चाहिए थी। यहाँ पे म्हाडा की विफलता नज़र आती है। मकरंद परम जी, आपने म्हाडा अधिकारी से कोई कम्युनिकेशन किया कि आपकी क्या हालत चल रही है, 5 साल से भाड़ा नहीं मिल रहा है? आज 5 साल से हम म्हाडा से बहुत ही पेपर वर्क कर चुके हैं। उस बेस पे 2018 मार्च 18 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये डेवलपर को यहाँ से निष्कासित किया। बाद में 1.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हमारे विषय पर उन्होंने कुछ भी फैसला नहीं किया। उसके बाद आए अपने ठाकरे सरकार आते ही जनवरी में उन्होंने ये प्रकल्प म्हाडा ही करेगी ऐसा ऐलान कर दिया। 16 जनवरी को उन्होंने यहाँ एक कमेटी अपॉइंट की, जॉनी जोसेफ कमेटी। ये प्रपोज़ल, मतलब ये प्रकल्प कैसा हो सके और इस पर कैसा अमल हो सके, इस पर जॉनी जोसेफ कमेटी को एक 15 दिन का टाइम दिया था और उसमें निर्णय देना था। अभी जॉनी जोसेफ कमेटी ने जनवरी 15 से आज 2020, आज 2021 है जनवरी, अभी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया हुआ है। हम बार बार जॉनी जोसेफ साहब को मिल चुके हैं, हमारा पेपर वर्क दे चुके हैं कि हमारे जो ट्राई पार्टी के हिसाब से जितने भी हमारे ये है वो आप उसमें शामिल करो। हमारा प्रायोरिटी था घर, हमारा भाड़ा, थकित भाड़ा, हमारे 5 साल से भाड़ा नहीं मिल रहा है। हमारे आरजी के हिसाब से हमको 15% इधर रिजर्वेशन देना था। ये सब वो हर बार हमको आश्वासन दे चुके हैं कि हम ये सब बात लेंगे, तुम्हारी ये सब बात लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ बात ली नहीं। हमारा जो थकित भाड़ा था आज 125 करोड़ है, 5 साल से हमको भाड़ा नहीं मिल रहा है। वो 125 करोड़ का भाड़ा का भी एक जिक्र नहीं किया।
जॉनी जोसेफ कमेटी का रिपोर्ट हमारे पास आया हुआ है। और रिपोर्ट में उन्होंने कहा भी एक चीज़ का जिक्र नहीं किया है। हमको अभी यहाँ से आगे जब भी काम चालू होगा, हमको पहले भाड़ा मिल रहा था 40,000, 5 साल पहले 40,000 मिल रहा था। उन्होंने रेडी रेकनर के हिसाब से भाड़ा लिख के दिया 15,000 रुपया। अब हम यहाँ जॉइंट फैमिली है, इनके 4 बच्चे रहेंगे, इनके 4, हम 15,000 में गोरेगांव में घर कैसे ले सकते हैं। गोरेगांव की आज 1 BHK का भाड़ा 25,000 रुपया है। ये सब जॉनी जोसेफ साहब को हमने पहले से बताया था। फिर हमारा जो घर बनने के लिए उन्होंने दिया है 3 साल, आज माड़ा काम करेगी ना 3 साल में घर तैयार हो जाएगा। हमारा काम हुआ है 40%, 60% बाकी है। 672 घर बनाना है। माड़ा का काम 10% ही हुआ है, 90% काम पूरा होना है। माड़ा के 3,000 घर देने, माड़ा को लगेगा 4 साल, हमको लगेगा 3 साल। ये इतनी तफावत क्यों है? हमारा 1-1.5 साल में होना ही चाहिए। ऐसे हमारे बहुत सारे शिकायत जॉनी जोसेफ साहब के साथ थी और उन्होंने एक भी चीज़ हमारी मानी नहीं। इसके लिए आज हम उपोषण पे बैठे हैं। तो मेनली म्हाड़ा से आपकी कोई शिकायत नहीं है? माड़ा से ही हमारे माड़ा से ही शिकायत है। जॉनी जोसेफ साहब माड़ा के बियाफ में ही बैठे हैं वहाँ रिपोर्ट बनाने हमारा। अच्छा। माड़ा ने ही हमको फंसाया है। आज तक पूरा हमारा ब्लेम पूरा माड़ा पे ही है। माड़ा के वजह से हम घर से बाहर है। माड़ा ने आग बंद कर दी। इसके लिए बिल्डर को पूरा यहाँ मजा करने मिला है। 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है माड़ा के वजह से। माड़ा के पहले का है कौन, सतीश गवई साहब, अनिल झेंडे, संभाजी झेंडे, इनके वजह से ही ये पूरा घोटाला हुआ है। और इसके साथ माड़ा का पैनल का आर्किटेक्ट चंदन केड़ेकर है। हमारी संस्था इसमें, गृह निर्माण संस्था इसमें पूरी शामिल है। हमको मिलना था 13 एकड़ 18 गुंठा, हमको बिठाया गया है 4.25 एकड़ में। मतलब पूरा हमारा ही नुकसान हुआ है इसमें टेनेंट का। आज माड़ा को 80,000 फुट 80,000 स्क्वायर मीटर माड़ा को लेना था, माड़ा ले चुकी है। उसमें 1,000 करोड़ फ़ायदा हो रहा है। हमको 125 करोड़ देने के लिए माड़ा को बहुत अड़चन है। इसके लिए हम आज यहाँ उपोषण पे बैठे हैं। जी, म्हाड़ा के किस अधिकारी से आपकी, जॉनी जोसेफ के अलावा किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? मेरा नाम सुरेश व्यास। ये जो प्रोजेक्ट डिले हुआ है उसके लिए म्हाड़ा के साथ हमारी जो सोसाइटी है वो भी जवाबदारी है कि सोसाइटी एक्ट के हिसाब से रीडेवलपमेंट का काम सोसाइटी ने करना चाहिए और वो कंप्लीट करने का भी जवाबदारी उनका है। अभी जो जॉनी जोसेफ साहब ने रिपोर्ट दिया उसको संस्था के बारे में उसने कुछ लिखा नहीं है। हमारे करप्ट कमेटी की वजह से आज हम घर के बाहर है। हमको 5 साल से भाड़ा नहीं है। जब 2018 में म्हाड़ा ने विकासक को टर्मिनेट किया तो सोसाइटी अभी भी उनको पकड़ के रखी है। सोसाइटी ने भी उसको टर्मिनेट करना चाहिए। आज हमारे 5 साल घर नहीं है। रेकमेंड में 15,000 भाड़ा, 15,000 में कहाँ 1 रूम किचन भी नहीं मिल रहा है। हमको 40,000 भाड़ा था, तो इतना हमको मिलना ही चाहिए। और जॉनी जोसेफ ने जो रिपोर्ट दिया 15 दिन का देना था तो उसके लिए 11-13 महीना लगा दिया। और क्या दिया है, म्हाड़ा का फेवर किया। टेनेंट जो बीच हमारे विकसित लोग हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। म्हाड़ा 4 FSI लेंगी और उनको प्रॉफिट करेगा, तो हमको भी ऑनलाइन पे 4 FSI क्यों नहीं दे रहे? तो हमारे बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। इसके लिए हम आज उनके अगेंस्ट में हम लोग आज ये उपोषण चालू किया है। जी, अगर हम म्हाड़ा से बात करें ये 22 दिखा के, तो आप क्या चाहेंगे, म्हाड़ा से बात हो या सरकार से बात हो? अभी सरकार के हाथ में है। जो जॉनी जोसेफ का एक रिपोर्ट आना बाकी है, वो आने के बाद गवर्नमेंट डिसीजन लेंगी और जो डायरेक्शन म्हाड़ा को देंगी वो म्हाड़ा उसके लिए काम करेंगी। जी, सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं इस मामले में? बस हमारी जो भी आह्वान करना चाहते हैं, हमारी जो भी मांगे हैं वो सरकार के सामने हमने रख दी है और सरकार इसमें पूरी तरह से हमको मदद करेंगी। ये हमको पूरा विश्वास है इस पे। सरकार से क्या डिमांड? ठाकरे साहब, सरकार से हमारी यही है कि जो हमने पहले जो मांगा था, हम कोई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन हमारे जो भी थे 25 करोड़ हमारा कॉर्पस होना चाहिए, हमारा भाड़ा 40 होना चाहिए, हमारा घर 2 साल में मिलना चाहिए। वही हमको रिक्वेस्ट है। सुभाष देसाई साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, उद्धव साहब से हमारी रिक्वेस्ट है। ये 672 लोग 12 साल से घर से बाहर है, तो उनको जल्दी जल्दी अपना घर मिलना चाहिए। जिस तरह से ये लोग दुखी है, इनका सबसे पहला मुद्दा ये है कि इनको 5 साल से भाड़ा नहीं मिला और अब इनको घर भी नहीं मिला। इनकी एक वाजिब मांग है कि इनको 5 साल का भाड़ा, और जब तक कंस्ट्रक्शन होता रहेगा तब तक भाड़ा मिलता रहे
और घर जल्द से जल्द अलॉट हो। ये आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही है। हर तरफ महिलाएं भी बैठी है और इस बारे में महिलाओं की राय जानना बहुत ज़रूरी है। जी माता मराठी में हिंदी। हेलो, हाँ, मैं शिप्रा किशोर दळवी। यहाँ मैं 1957 से रहा रही है। हमारी 2 पीढ़ी चल गई है, मैं बाकी है, और हमारे तीसरी पीढ़ी चालू है। हम कितने साल इधर है और 12 साल हम लोग बाहर है। माड़ा और सोसाइटी, यही लोग हमको बहुत फंसाया। हमारा तालुका लोन ही खाया है सबने, माड़ा सोसाइटी, और कितना हम लोग को रुलाने वाले हैं रोड पे सब। ये अपना लॉकडाउन में सबका हालत बहुत ख़राब है, सब रोड पे है। इसलिए हमने आंदोलन किया है। जब तक हमको ये साथ नहीं देंगे, घर उनको मांगता है, हमारा भाड़ा नहीं दिया है, कितना हालत हो गया है लोगों की। भाड़ा और सोसाइटी, और ये क्या कर रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 75 है। देखिए, जिस तरह से 75 के एज में ये माताजी यहाँ पे आके बैठी है और मजबूर है आंदोलन करने के लिए, इस साकड़ी उपोषण में शामिल होने के लिए, क्योंकि 5 महीने से 5 साल से अगर भाड़ा नहीं मिलता है तो घर किस तरह से चलता होगा, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। माताजी चला गया है। माताजी 5 साल से आपको भाड़ा नहीं मिला है, घर कैसे चल रहा है आपका? चल रहा है, अभी क्या करने का, ये बेच दो, वो बेच दो, सामान बेच दो, कैसा चलेगा। लॉकडाउन में सबका नौकरी गया है, सरकार को समझना मांगता है ना कैसा घर चलाते करके। जिस तरह से बोल रही है कि ऑलरेडी भाड़ा तो मिल ही नहीं रहा था, जो नौकरियां थी वो भी चली गई लॉकडाउन के अंदर। किस तरह से इनको, मतलब मराठी में कहा जाता है कि उपासमारी सी पाड़ी है नहीं, कि भूखों मरने की नौबत आ गई है। हाँ। और ये जो आंदोलन को ये साथ नहीं देगा और भाड़ा और घर नहीं देगा तो मैं खुद इधर आत्महत्या करूंगी। अभी इसमें कुछ फैसला नहीं होएगा तो मैं खुद आत्महत्या करूंगी। ये जवाबदार सब सरकार भाड़ा इसके ऊपर होगी। जिस तरह से महिला बता रही है कि 75 साल की एक महिला आज आत्महत्या को मजबूर है और सरकार से गुहार लगा रही है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। जी माता जी, धन्यवाद। नहीं सुनेगा तो मैं इधर दहन करूंगी, या सरकार को नहीं सुनने को आएगा, माड़ा को नहीं सुनने को आएगा तो हम लोग को ये करना पड़ेगा। जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई नौबत नहीं आएगी और सरकार के कानों तक आपकी बात जाएगी और सरकार बिल्कुल जनहित में ये काम करेगी। धन्यवाद माता जी। और महिलाओं से बात की, किस तरह से उनकी समस्या है, यहाँ तक समस्या हमें नज़र आई कि लोग आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, खुद को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं स्थानीय निवासी जिन्होंने अपने घर दे दिए म्हाड़ा के विश्वास पे। आज उनकी क्या हालत है और उनकी क्या परिस्थिति है और उनकी क्या डिमांड है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नरेश कृष्णा सावंत। हाँ। मैं यहीं पे पैदा हुआ और यहीं पे आज मुझे नहीं बोला तो 51 साल हो गया, लेकिन ये हमारा आज कम से कम 13 साल से प्रोजेक्ट चालू है। इन 13 साल में सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिल रहे, सब बिल्डरों से, नेताओं से, कोई आके इधर काम चालू नहीं कर रहा। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस सीएम आके गए, सेने के आके गए, सब जन आके, सब ने वादे कि कोई भी काम पूरा म्हाड़ा के गए। जितेंद्र आवाड़ साहब आके गए, ये काम तुम्हारा जल्दी से जल्दी चालू करेंगे 2 महीने में भाड़ा बिड़ा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो गया काम। तो हमें भाड़ा ना मिलने की वजह से क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? समस्या भी यहाँ पे सभी लोग, हम लोग भाड़े से रहते हैं तो हम लोग को यहाँ पे नहीं बोला 35-40 रुपये भाड़ा लगता है। भाड़ा इधर से नहीं, अभी ये कोरोना से वही पहले भाड़े से लोग परेशान थे, अभी ये कोरोना में से काम धंधा लोगों का नहीं, उसमें से भाड़ा देना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो उपजीविका कैसी चला रहे हैं? अभी जीवा कुछ ना कुछ तो काम धंधा करना ही पड़ता है, लेकिन अभी काम धंधा चालू है, कुछ ना कुछ लोगों से कर्जा लेके, सोना गिरवी रखे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। वो तो दोनों कर, भाड़ा भी देना पड़ता है, घर भी चलाना पड़ता है। आपका नाम बताइए। दयानंद शंकर शिंदे। बताइए आपकी क्या समस्या है? समस्या अभी लोगों की समस्या है कि आज अभी कुछ 1 साल पहले एक लेडीज़ होती, उन्होंने सुसाइड भी किया है। जो भाड़ा वगैरह नहीं मिला उनको, घर भी नहीं चल रहा था
और भाड़ा भरने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। उस टाइम उन्होंने खुद सुसाइड किया है। आज वही परिस्थिति लगभग कुछ लोगों की यही हालत अभी तक चल रही है और अभी गवर्नमेंट वो देखना चाह रही है कि और कितने जन सुसाइड करना चाहते हैं करके, उसके इंतज़ार में गवर्नमेंट बैठी है क्या। आज हम लोग ने इतने साल पहले जब म्हाड़ा सोसाइटी इनके ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के तहत हम लोग ने जब एग्रीमेंट साइन किया तो एक भरोसे के ऊपर किया। कौन से साल में एग्रीमेंट साइन किया आपने? 2008 में। 2008 में। 2008 से लेके आज समझ लो 13 साल लगभग कंप्लीट होने आए। 13 साल। 13 साल में से कितने साल आपको भाड़ा मिला? अब 8 साल का मिला भाड़ा। मतलब 2016 तक भाड़ा मिला आपको। उसके बाद उसके बाद तब से भाड़ा बंद है हम लोग का। आज गया 5 साल से भाड़ा नहीं मिल रहा हम लोग को। रोड पे आदमी लोग भूखे मर रहे ले, भाड़ा भरने के वांदे हो गए ले, खाने पीने का वांदे हो गए ले। ये सब हमारे सोसाइटी ने सब लफड़ा करके बैठ गया। सरकार के ऊपर भरोसा है लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। करना चाहिए ना उन्होंने। सरकार ने ये पहला करना चाहिए। बहुत लोग ने चूना लगा के बैठ गए हम लोगों को। कुछ काम नहीं करती सरकार, खाली बस देखते हैं कि ये प्राइवेट वाले का बन गया है, हम लोगों का ऐसे ही पड़ा हुआ है, चाहे मरे या जिए हम लोग। यहाँ पे ऐसा है, कितने आदमी ने कम से कम 5 आदमी ने सुसाइड कर चुका है यहाँ पे। ये देखिए प्राइवेट बिल्डिंग 50 माला बन गया है। 32 माला तक प्राइवेट बन गया है। हाँ प्राइवेट हाँ। साइड में हम देखेंगे जो हमारा ओरिजिनल टेनेंट का है, जो रीडेवलपमेंट वाली बिल्डिंग है, जो ओरिजिनल टेनेंट की जिनकी जमीन लेके बनाया गया है, वो लगभग बोलते हैं ना बिगिनिंग पीरियड पे दिख रही है, जिसका स्ट्रक्चर बना हुआ है सिर्फ, और वो भी सड़ चुका है। सब और नए से शुरुआत करनी महिला रहेंगे तो उधर ले लो। 10 साल हो गया जी, कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत तकलीफ बहुत होता है। आपका नाम और उम्र बताइए। हमारा कितना 50, 60, 75। हाँ, अभी हम लोग कितना साल से इधर रही है। अभी बाहर है, किधर आए मालूम है। भाड़ा दे के हम लोग को होता ही नहीं इतना। कमाने का एक आदमी, बच्चा लोग को भाड़ा भरने का नहीं, फीस भरने का, खाना खाने का क्या करेंगे बोलो, देखेंगे। हाँ वो ये तो हम लोग मुसीबत है। अभी बोला 10 साल में हो जाएगा, 10 साल भी नहीं, उसको पहले ही हो जाएगा। अभी इतना दिन हो गया, 12 साल हो गया, अभी और भी रूम नहीं मिला हम लोग को। अभी क्या करेंगे बोलो, देखिएगा। हाँ, भाड़ा भी नहीं, 5 साल हो गया, भाड़ा भी नहीं मिला अभी। बोलो। हाँ, वही हम लोग आके इधर चौचितर से तोड़ के 10 साल हो गया, 10-12 साल, बस 10 साल हो गया, 5 साल से भाड़ा नहीं। हाँ, एक आदमी कमाने वाला क्या करेगा। कितना तकलीफ होता है, कितना लोग मर गया। हाँ, सिद्धार्थनगर लोग कितना लोग मर गया। हाँ, अभी भी किधर कितना लोग आके क्या करने का क्या होता है, ऐसा करके खाने को भी नहीं नहीं, इतना सोसाइटी वाला ने फंसाया। जो लोग हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि है, नगर सेवक हो गया या आमदार हो गया या खासदार हो गया या सरकार का कोई प्रतिनिधि हो गया, उन लोगों ने आपकी कोई मदद की? कोई नहीं मदद किया, कोई कुछ में एक पैसा मदद नहीं किया। सुभाष देसाई जी जो ऑपरेशन होने के सुभाष देसाई जी जो हमारे साथ पहले से खड़े। मैं सोसाइटी को आके पूछा, मेरे को ऑपरेशन होने का है, देखो रिपोर्ट भी देखो, सब ऐसा करके हम लोग पूछा भी, मैं आके पूछा खुद, दिया ही नहीं मेरे को। बोला कल आओ परसों आओ, ऐसा करके बोल के मेरे को दिन निकाला। पीछे हम लोग खुद का पैसा डाल के हम लोग का ऑपरेशन करा। हाँ, बोलो देखेंगे क्या करेंगे। 8 का हो गया था, 8 का हो गया। ऐसा हम लोग को फंसाया सोसाइटी वाले ने। हाँ, अभी मिलेगा कल मिलेगा ऐसा कर बोल के ही बहुत फंसाया हम लोग को। हाँ, अभी हम लोग क्या करेगा बोलो जी। अच्छा, सरकार के लिए आपकी क्या मतलब, सरकार से आपकी क्या उम्मीद है और सरकार कितनी खरी उतर रही है उन उम्मीदों पे? हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सत्ताएं आती है और चली जाती है, नेता तो लेकिन आपके पास आते रहते हैं। इतना मीटिंग होता है, हर मीटिंग में आता है, अभी होएगा बोल के 10 साल तो हो गया। हमको 70 हमारा। आप प्रेस चैनल वाले हो ना, आप जो अथॉरिटी है ना, आप उनके पास जाइए, उनको पूछिए इन लोगों को न्याय क्यों नहीं दे रहा। जैसे आप हमको सवाल पूछ रहे हैं ना, हम उसका जवाब दे रहे हैं। हमको बिल्कुल हमने ऊपर मंच पे भी बोला है। उसके साथ साथ आपका भी फर्ज बनता है कि आप जाइए, जो भी कोई MLA MP
माड़ा की अथॉरिटी है, उनको जाके पूछिए, पूछना तो वाजिबी है ना। लोग बिल्कुल बिल्कुल हम पूछने वाले हैं, बिल्कुल पूछने वाले जाके पूछिए इनको न्याय क्यों नहीं दे रहे, आपकी उंगली कहाँ दबी है। 35 माले का टावर उनके हाथ। ये सब टावर का काम चालू है, देखो ये प्राइवेट टावर का काम चालू है ना। ये देखिए हम लोग के पास जगह लेके बेच के वो बिल्डर ने बेच के इतना लोग को बेच के गया और वो लोग सब बिल्डिंग बनाया, हम लोग को नहीं माड़ा बना। जो आप बोलते अभी क्या मालूम नहीं कभी मला के देगा का, हमको 70 हो गया उम्र, 70 साल हो गया मेरे को। सरकार को क्या बोलना चाहेंगे आप, बोलिए। कि हम लोग का तकलीफ जल्दी से जल्दी दूर कीजिए और करने का मांगते हैं जो हम लोग, घर मांगते है वो हैं हमको जल्दी दे दीजिए। जल्दी 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 रूम मांगता है हम लोग को, वही जिस तरह से बहुत लोग मर गए, हम लोग मरने का पहले हम लोग रूम देखना मांगते हैं, हम लोग को मिलना मांगते हैं। हम लोग हाँ। कितना तकलीफ उठाया मालूम है, 15 के साल में हाँ उठाया। अभी हम लोग को रूम मांगते हैं, जल्दी कितना जल्दी देने का इतना जल्दी रूम मांगते हैं। मिनिस्टर बोलते हम तुमको घर देंगे, लोन देंगे। अरे तो हमारा खुद का घर तोड़ के तुम रखे ले 12 साल से, क्या हालत है। हमारे माँ बाप सब मर गए चक्कर में रो रो के, ये कभी होने वाले। हाँ? मैं खुद 78 साल का हूँ, अभी मुझे मालूम नहीं मैं ये देख सकूंगा कि नहीं। रियली बोलता हूँ। 60 साल तो हो गया सिद्धार्थ नगर का। हाँ फिर जैसे जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि 60 साल या 70 साल से ये लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इधर ही पैदा हुए हैं, लोकल मराठी लोग हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि प्राइवेट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन तो चालू है, लेकिन उनकी ही अपनी जो बिल्डिंग है, जो लोकल यहाँ के निवासियों की, उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, भाड़ा रुका हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ ये लोगों को पेश आती होगी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और अपने उपजीविका चलाने में। हमारा भी सरकार से अनुरोध है कि इनकी समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जाए। धन्यवाद।